कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रियंका ने कहा उसके अर्थ समझने की कोशिश की जानी चाहिए, और वो ये है कि उन्होंने साफ कहा कि गांधी नेहरू परिवार की एक वैचारिक परंपरा है। पहले भी कह चुके हैं वरुण वाले विवाद में कि ये कोई परिवार की चाय पार्टी नहीं है, ये हमारा आइडियोलॉजिकल पोजीशन है, और इस पोजीशन के तहत हम अपने संबंधों को डिफाइन करते हैं। अगर इसके कोई विरोध में जाएगा तो हम अपने बेटे को भी नकार देंगे। अगर ऐसे में वो मोदी को नकारती है, क्योंकि मोदी एक प्रतीक हैं जिन पर वो जो वहां के दंगे का बैगेज और वो आज तक शामिल है उनके साथ, और उनके लगातार जो बयान आते हैं वो हमारे जो गंगा जमुनी संस्कृति उसकी वो बात कहे हैं पिछले बनारस में, उसके खिलाफ जाते रहे हैं। और नेहरू गांधी परिवार गंगा जमुनी संस्कृति की राजनीति करती रही, कि वैचारिक राजनीति करती रही, राजनीति वैचारिक राजनीति। तो प्रियंका का ये जो पोजीशन है दिनेश जी, ये पॉलिटिकल पोजीशन है, और वो एक रिवर्टिंग बैक सबवर्ट करना है। तो एक तरह से दोनों ने एक पॉलिटिकल पोजीशन लिए। यहाँ ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि एक पॉलिटिकल पोजीशन, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा जो विरोध है वो प्रियंका से नहीं है, क्योंकि प्रियंका तो पारिवारिक चीजें कर रही है, माँ के लिए कहना, भाई के लिए कहना, सब बहनों को, सब बेटियों को यही करना चाहिए। और प्रियंका ने भी एक पॉलिटिकल पोस्टिंग की है, ये बात कह के। और आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रियंका को बिटिया कहे जाने और प्रियंका के ऐतराज पर आम लोग क्या कहते हैं? भाई पीछे का तो मुझे भाव, किसका क्या भाव है और क्या उसका अंदाजा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस देश की परंपरा है कि अगर कोई मुझसे मेरी औलाद के बराबर है तो उसको बेटा बेटी कह देते हैं। इसके पीछे क्या भाव है वो मुझे पूरी बात नहीं मालूम है, इसलिए मैं पूरी बात नहीं कह सकता। लेकिन इसको अगर किसी अच्छे भाव में जो परंपरा चली आ रही है उस तरह का है तो उसमें कोई एतराज नहीं। मैं नहीं समझता कि जायज है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है इस देश की, उसमें हमारे जितने बुजुर्ग लोग हैं किसी को ही बिटिया कहते हैं, बिटिया की तरह मानते हैं। भावना है ये तो सारी। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐतराज की बात है नहीं बिटिया कहने से। अपनी पत्नी का सगा नहीं बन सका, उसे क्या पता बिटिया क्या होती है और बिटिया के लिए क्या दर्द होता है। प्रियंका ही बेटी नहीं है, उस उम्र की जो भी लड़की होगी वो बेटी के बराबर होगी। लेकिन अगर कोई हेरा फेरी करे, देश के साथ जमीनों में घपलेबाजी करे, तो वो बेटी के साथ तो वही व्यवहार होना चाहिए जो कानून कहता है। तो पहले उसका सवाल था फैजल साहब, अब ये थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट भी है। अब ये जारी किया गया है इधर मोदी साहब की तरफ से कि असल में उस इंटरव्यू में ये बातें हुई थी। जो पब्लिक में आई बात वो ये कि दूरदर्शन के पास जो इंटरव्यू था असल में ये कहा गया था, उसमें ये कहा था कि वो मेरी पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है बल्कि वो मेरी बेटी की जैसी है, ये कहा गया है। और फिर उसके बाद प्रियंका का वो जवाब है जो हमने कार में बैठते हुए सुना, तब तो इसमें बात आगे बढ़ती है। लेकिन अगर कहा यह गया है कि अगर वो सोनिया जी की बेटी है इसलिए प्रचार कर रही हैं, राहुल की बहन है इसलिए प्रचार कर रही हैं, तो मेरी पॉलिटिकल ओपोनेंट में उनको नहीं गिनता, तब मसला दूसरा हो जाता है। जाहिर सी बात है, जो क्लिप हम लोगों ने देखी है और जो रिलीज की गई है नरेंद्र मोदी के ऑफिस से, उसमें बिल्कुल दूसरी बात है, और जो हम लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं या जिसके ऊपर टीवी चैनल्स पे चर्चा हो रही है बिल्कुल अलग है। यहाँ उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि एक बेटी का और एक बहन का क्या कर्तव्य होता है। जाहिर सी बात है, माँ की कॉन्स्टिट्यूंसी वहां जाके काम करेगी, भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी वहां जाके काम करेगी। लेकिन यहाँ भी एक बात समझ लें कि इन सारे बयानों में भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने बहुत सटल तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि प्रियंका गांधी पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो अपनी बेटी और बहन का रोल अपना रही है। जिस बात को प्रोफेसर बद्री कह रहे थे वो उन्होंने सटल तरीके से कहने की कोशिश की है। लेकिन जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो बात शायद आई नहीं है। यहाँ पे प्रियंका गांधी का केस बात को आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, इसलिए कि उनको जो रिपोर्टर्स ने कहा वो सीधा ये कहा कि आपको मोदी जी ने अपनी बेटी कही है, उस पर वो रिटॉर्ट की है। तो जाहिर सी बात है उनको भी पूरा ना भी उन्होंने टेप देखा है ना ये किया, उस पर रिटॉर्ट की है। लेकिन उन्होंने भी बहुत फर्म तरीके से मैसेज दे दिया है कि हम लोगों का आइडियोलॉजिकल दो पोल है। मतलब आपने जो बात कही असल में आप उसको खुद उसमें थोड़ा सा विरोधाभास भी देख रहे हैं। अगर प्रियंका को ये पता ही नहीं है कि असल में उन्होंने ये क्या कहा था, सटल और डिस्क्रीट बात में ये तय किया जा रहा है कि आप असल में वो पॉलिटिकल फिगर हैं ही नहीं जो मुझसे लोहा है। अगर हाइपोथेटिकली ये मान लीजिए कि मोदी जी ने यही कहा था कि मेरी बेटी के समान है, तो भी उन्होंने प्रियंका ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई संभावना नहीं, आपका लिबरल फेस से गांधी परिवार को कोई लेना देना नहीं है, हम लोग डिसएसोसिएट करते हैं। लेकिन पूर्णिमा जी, आपने देखा होगा कि जो शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी की, तो बीजेपी ने बाकायदा चिदम्बरम पर भी कमेंट किया, क्योंकि चिदम्बरम ने कहा था कि वो बेटी मानते हैं, चलिए खुशी की बात है, लेकिन प्रियंका उन्हें पिता समान मानती होंगी, फादर फिगर मानती होंगी, ये मालूम नहीं। लेकिन बीजेपी ने ये भी कहा कि ये तो हमारी परंपरा है, तो बीजेपी ने उसी को आगे बढ़ाया जो हम सोच रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं। अलका जी, अभी ये सोचने की बात है कि आखिर बीजेपी को ये टेप रिलीज करने की जरूरत इस वक्त क्यों हुई। सबसे ज्यादा अहम मुद्दा तो इस वक्त वो है कि मोदी जी को ऐसा क्या क्लैरिफाई करने की जरूरत महसूस हुई जिसकी वजह से एडिटेड पोर्शन उन्होंने रिलीज कराया। क्या वो प्रियंका का राजनीतिक एक वर्चस्व देख के डर रहे हैं और उसको नकारने की एक कोशिश है कि नहीं वो तो एक फैमिली मैटर है, उसको हमसे क्या लेना देना, या वो
उसके जो पॉलिटिकल बढ़ते इन्फ्लुएंस को देख के उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एक्चुअली में बहस आज उस पर करनी चाहिए थी, क्योंकि जो पोर्शन हमने देखा उसमें मोदी जी ने ये कहीं नहीं कहा कि वो मेरी बेटी के समान है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो बेटी है सोनिया गांधी की, बहन है राहुल गांधी की, एज अ बेटी एज अ बहन वो जो कर रही है। लेकिन विचारधाराओं का विरोध क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आइडियोलॉजीज का यहां पे बेटी और नहीं मेरे पिताजी का नाम वो है, खैर विचारधाराओं का विरोध एक फैसल साहब, अगर सियासत की बुनियाद विचारधाराओं का विरोध ही रहा है तो क्या अब विरोध भी दुश्मनी में तब्दील होता जा रहा है? आजादी के बाद देश के सियासी इतिहास के आईने में ये बात कैसी दिखाई दी है, वो देखें और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। विचारों और सिद्धांतों की लड़ाई सियासत में सामान्य बात है। व्यक्तिगत संबंधों में सौहार्द बनाए रखना ही हिंदुस्तानी सियासत की खूबसूरती रही है। मसलन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की बात करें तो कई अहम मुद्दों पर दोनों के विचार दो ध्रुवों की तरह अलग अलग रहे, लेकिन एक दूसरे के लिए सम्मान और शिष्टता में कभी भी दोनों अमर्यादित नहीं हुए। जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी ने भले ही जेल में डलवाया, पर संबोधित उन्हें वो चाचा ही करती थीं। तो इंदिरा गांधी को जयप्रकाश नारायण ने ही सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन वो हमेशा इंदिरा बिटिया ही कहा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, सोमनाथ चटर्जी और पीवी नरसिम्हा राव, इनके बीच में सियासी तल्खी ने कभी उनके व्यक्तिगत रिश्तों में गिरावट नहीं आने दी। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच की सियासी जंग जग जाहिर है, लेकिन नीतीश की पत्नी के निधन पर लालू का नीतीश के घर जाकर सांत्वना देना बहुत कुछ साबित कर जाता है। सियासत में वामपंथियों ममता बनर्जी और करुणानिधि, जयललिता जैसे दुश्मनों के कट्टर उदाहरण भी हैं, लेकिन व्यापक संदर्भों में हिंदुस्तान की सियासत विरोधियों के लिए आदर और सहिष्णुता के लिए भी पहचानी जाती है। समय के लिए दिनेश गौतम। तो यहाँ सबसे पहले हम कुरैशी साहब के पास जाना चाहेंगे। कुरैशी साहब, हमने एक तस्वीर दिखाई और उसमें दिखाया कि कैसे विरोधियों को एक दूसरे के प्रति आदर, जो सम्मान सूचक शब्द होते थे वो इस्तेमाल होते थे, उसी तरह से राजनीतिक विरोधी होते थे। लेकिन आपने बहुत लंबा सिलसिला देखा है संसद का। संसद में तब ऐसे लोग भी चुनकर नहीं आते थे ना जैसे आजकल आते हैं। कितने अपराधी, कितने जिन्हें अगर हम कह सकते हैं ये भाषा तो हम कितने गुंडे, बदमाश और हिस्ट्री शीटर आ जाते हैं, तब ऐसा भी नहीं होता था। इसीलिए आज ये हाल है क्या? नहीं, उसको इन दो चीजों को जोड़ना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि संसद के बाहर आपस में इनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो लगता नहीं कि ये अपोजिट पार्टीज के हैं, और उससे कि भाई सिर्फ जिनका बैकग्राउंड डुबियस है वही बदतमीजी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों अलग अलग इशू है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो आजकल जो जिस किस्म की बातचीत हो रही है वो जरा लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रही है, भद्दी है, और इसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन जब सख्ती करता है तो लोग शोर मचाते हैं, नहीं करता तो कहते हैं कि कमजोर है। और लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा पॉलिटिकल पार्टी से